गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए अब हम टाइम सीरीज़ का एक्सरसाइज सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा गया है फिट ए ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेज टू द डाटा गिवन बिलो। आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है पर सेमी एवरेज मेथड के थ्रू। यहाँ पे आपके पास डाटा गिवन है, ईयर्स गिवन है आपके पास फ्रॉम 2008 टू 2014 एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो गिवन फ्रॉम 30, 26, 24, 38, 8, 40, 30 एंड 46। पर यहाँ पे सेमी एवरेज मेथड हमने यूज़ करना है। तो सोल्यूशन जो किया है सेमी एवरेज मेथड, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। जो नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया है वो सीरीज़ आपकी ऑड या इवन में हो सकती है। तो ऑड आपको पता है, ऑड नंबर्स होते हैं आपके 1, 3, 7 एंड सो ऑन। और इसी तरह से इवन आपके होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो हमें पहले चेक करना है कि ये हमारी सीरीज़ कौन सी है। हम यहाँ काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने साल गिवन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमारे पास 7 ईयर्स गिवन है, इसलिए ये एक ऑड सीरीज़ है। ऑड सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऑड सीरीज़ में हमें पता है हमेशा हम करते हैं n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपका n है 7, 7 + 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। तो जो आपका फोर्थ ईयर होगा उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि 3 ऊपर होंगे इसके साल और 3 नीचे होंगे, तो ये 7 साल बन जाएंगे। इसलिए हम 3 साल पहले लेते हैं, 2008, 9 और 10। यहाँ पे 3 सालों का यहाँ पे हमने एवरेज किया हुआ है और लास्ट के 3 सालों का भी एवरेज करेंगे, बीच वाले को हम छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओमिटेड, जिसकी वैल्यू हम छोड़ देंगे। तो 2012 से 14 तक जो हमारी वैल्यू है 3 सालों की, उसका टोटल कर लिया, और जो पहले के 3 साल थे उसका टोटल कर दिया, और बीच का जो 1 साल बच रहा है उसकी वैल्यू हम वैसे ही लिख लेंगे 38। अब नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे टोटल वैल्यू हमने लिख रखी है, सेमी टोटल लिख रखा है। इसके बाद हम करेंगे सेमी एवरेज। सेमी एवरेज मीन्स आपकी 3 सालों की ये वैल्यू थी 80, तो हम 3 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ये भी हमारी 3 सालों की वैल्यू थी, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 80 डिवाइड बाई 3 एंड 116 डिवाइड बाई 3 करके इनकी वैल्यू निकाली हुई है। और इसी तरह से हम ईयर्स का भी एवरेज करेंगे। ईयर का एवरेज मतलब इन तीनों सालों के बीच का साल कौन सा है। अगर एवरेज देखें तो 2009, और इन तीनों सालों के बीच का एवरेज ईयर कौन सा है, 2013। तो यहाँ पे 13 की वैल्यू आ गई है आपकी 38.67, और 2009 की वैल्यू आ गई है 26.67। ये मिडल ईयर हैं, इनका मिडल ईयर 2009 है और इसका मिडल ईयर 2013 है। अब एज़ पर वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी को ही हम फ्री हैंड लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह हमने टाइम को या ईयर्स को एक्स लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया है, और वाई लाइन के ऊपर हमने प्रोडक्शन को डिनोट कर दिया है। ईयर्स हमने लिख लिए हैं फ्रॉम 2008 टू 14, तो 2008 टू 14 तक हमने ईयर लिख लिए, और इन सभी में गैप इक्वल होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है, तभी आपकी लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ होगी। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन को भी इंडिकेट कर दिया है 24, यहाँ भी हमने गैप इक्वल रखा है 24, 28, 32, 4 का गैप रखा है सभी में। और अब हम उसी तरह से डॉट्स लगाएंगे। तो 2008 की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, 2008 की वैल्यू थी 30, तो 2008 और यहाँ पे 28 और 32 के बीच में 30 है, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा रखा है। नेक्स्ट 2009 की वैल्यू है 26, 2009 की वैल्यू 26 हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया था। देन 24, 2010 की वैल्यू थी 24, हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया है। इसी तरह से सारे डॉट लगाने के बाद हम इन डॉट्स को फ्री हैंड अपने हाथ से मिला देते हैं। ये इस तरह से हमने मिला दिए थे, सबको आप मिला देंगे। अब हमें सेमी एवरेज मेथड यूज़ करना था। हमने एवरेज निकाल रखी थी, यहाँ पे 2009 की एवरेज थी 26.67। हम देखेंगे 2009 यहाँ पे है हमारे पास, ये 2009 ईयर था, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 26.67। ये 26.67 हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया, और 2013 की वैल्यू थी 38.67। उसी तरह से 2013 की वैल्यू है 38.67, ये हमने डॉट लगा दिया था। इन दोनों डॉट्स को हम मिला देंगे, ये हमारी फ्री हैंड लाइन बन जाएगी। फिट
और फिर ट्रेंड लाइन बन जाएगी हमारी, ट्रेंड लाइन बन जाएगी ये, पर ये होगा हमारा सेमी एवरेज मेथड के थ्रू, और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था या ड्रॉ करना था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है फिट ए ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डाटा बाय द सेमी एवरेज मेथड। यहाँ भी हमने सेमी एवरेज मेथड ही यूज़ करना है। आपके पास ईयर गिवन है, हमें यहाँ पे पहले देखना है कि ईयर्स हमारे पास ऑड नंबर में गिवन है या इवन नंबर में गिवन है। तो ईयर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इवन नंबर है, तो इवन में हम करते हैं डिवाइड बाई 2 मतलब 3। यहाँ पे हम 3 सालों का ग्रुप बना लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया भी हुआ है, और उन 3 सालों का एवरेज कर लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट हमारे पास जो गिवन था, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है प्रॉफिट 80 82 85 70 89 एंड 95। अब हमें आगे करना है सेमी टोटल। सेमी टोटल में हम 3 सालों का टोटल कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे कर रखा है। पहले का टोटल आपका 247, देन नेक्स्ट है 254, देन हम करते हैं सेमी एवरेज। इसी टोटल का हमने एवरेज करना है, ये 3 सालों का टोटल था तो हमने डिवाइड बाई 3 करना है, ये भी 3 सालों का टोटल है, डिवाइड बाई 3, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है डिवाइड करने के बाद आपकी। देन उसी तरह से हमने ईयर्स का भी एवरेज करना है, मिडिल ईयर लेना है। यहाँ पे 3 साल गिवन थे, तो तीनों सालों का अगर मिडिल ईयर देखें तो हमारे पास 2008 है, यहाँ भी मिडिल ईयर हमारा 2011 है, तो 2008 की वैल्यू हमारी आ गई है 82.33 एंड 2011 की वैल्यू आ चुकी है 84.67। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ फिर से हमें ये ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी हमने। उसी तरह से ईयर्स को ले लिया है नीचे 2007 से 2012 तक एक्स लाइन के ऊपर, और वाई लाइन के ऊपर हमने प्रॉफिट को इंडिकेट कर दिया है। ये गैप्स हमारे इक्वल होते हैं हमेशा, यहाँ भी गैप्स इक्वल होंगे, तो ये गैप्स इक्वल रखे गए हैं। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2007 का डाटा गिवन था हमारे पास 80, तो 2007 80 पे हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया। 2008 82, 2008 82 डॉट लगा लिया था। 2095 का 85, 2009 का 85 यहाँ पे डॉट लगा लिया था। देन 70 डाउन हो गई थी वैल्यू, देन 89 एंड 95, और हमने इन सभी को ही अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया, जिसके बाद हमारी ये लाइन बन जाती है। और अब हमने एवरेज सेमी एवरेज मेथड यूज़ करना है, तो हमने 2008 की जो वैल्यू निकाली थी उसको डॉट लगाना है। 2008 की वैल्यू थी हमारे पास 82.33, देन 2011 की है 84.67, 2011 84.67, तो ये हमारा डॉट आ गया था। अब हमने ये दोनों डॉट, एक ये था और एक ये है, इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और यही हमने ड्रॉ करनी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, और लास्ट ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे गिवन है फिट ए ट्रेंड लाइन फॉर द फॉलोइंग डाटा सेमी एवरेज मेथड। यहाँ भी सेमी एवरेज मेथड यूज़ करना है। अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं ईयर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का एवरेज कर लेते हैं। इवन सीरीज़ है तो इवन सीरीज मीन 4, हमने 4 सालों का ग्रुप बनाना है यहाँ पे। और लास्ट में लिखा है ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द ईयर 2013, हमें 2013 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ये 12 तक दिया गया था, हमने 2013 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो सेम हम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। ईयर्स हमने लिख लिए हैं और आगे प्रोडक्शन भी लिख ली है वैल्यू। तो 4 सालों के हम यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे हम आप देखेंगे कि मैंने 4 सालों का यहाँ पे टोटल कर रखा है, जो सेमी टोटल जिसको हम बोलते हैं। अब हम इनका एवरेज निकालेंगे। 4 साल का था तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ये भी 4 साल का था तो डिवाइडेड बाई 4, जो यहाँ पे कर रखा है। डिवाइड करके आपका पहली वैल्यू आ गई 15.5 एंड नेक्स्ट आ गई 23.5। और अब हमने इनका मिडिल ईयर लेना है। तो 2005 से 2008 का मिडिल ईयर आता है आपका 2006 प्लस 2007, तो हम कर देंगे 2006 प्लस 2007 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो जो आएगा आपका 2006.5। इसी तरह से यहाँ भी हम मिडिल ईयर लेंगे। मिडिल ईयर है 2010 प्लस 2011, 2010 प्लस 2011 डिवाइडेड बाई 2, तो जो आपका आएगा 2010.5।
तो हमने दोनों ही ईयर्स की एवरेज भी यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह सेम वैल्यूज़ ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे ईयर्स को ले लिया है एक्स लाइन पे और वाई लाइन पे प्रोडक्शन को ले लिया है। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। 2005 की वैल्यू गिवन थी 12, तो हमने यहाँ पे 12 के पास डॉट लगा लिया। 2006 की वैल्यू है 14, 2006 14 के हमने डॉट लगा लिया। 2007 की वैल्यू थी 16, यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया था। इसी तरह से सारे हमने डॉट लगा लिए थे और इस लाइन को ड्रॉ कर लिया था। तो ये लाइन कुछ इस तरह से हमारी ड्रॉ हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने अभी एवरेज वैल्यूज़ जो निकाली थी और मिडिल ईयर निकाला था, उसकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो 2006.5 ये बीच का साल होगा आपका, ये 6 है और ये 7 है, तो बीच में आ गया आपका 2006.5, जिसकी वैल्यू है 15.5। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया। नेक्स्ट है 2010.5, 2010 या 0.5 यहाँ बीच में आएगा, जिसकी वैल्यू है आपकी 23.5। तो जो हमने दोनों डॉट लगाए हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन में हम ड्रॉ करेंगे और आगे तक ले जाएंगे जहाँ तक जाती है, क्योंकि हमें लास्ट में बोला गया था कि कैलकुलेट करना है आपने ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 2013। तो हमने यहाँ वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में 2012 तक, हमने यहाँ इक्वल गैप के बाद 2013 भी लिख रखा है। तो जैसे ही 2013 को हम ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है एवरेज वाली, इसको यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे काट रही है और हम इस पॉइंट को वाई लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे वाई लाइन से यहाँ मिलेगी, वो होगी आपकी प्रोडक्शन ऑफ 2013। तो यहाँ पे लिख रखा है आपकी ये लाइन बन रही है, कुछ इस तरह से बन रही है और वाई पे कट कर रही है 27 पर। तो आपकी टोटल प्रोडक्शन जहाँ पे लिख रखा है द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2013 कितनी होगी आपकी 27,000, और यही हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। तो यो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 3। थैंक यू।